वर्कशीट 9, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जो आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है। और जैसा कि आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा, ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, ये आपका बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। बॉड मास का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से आपका हो जाएगा ऑफ, डी से का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, ए का मतलब हो गया एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग यहाँ पे ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। सबसे पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 नंबर, इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे 25 प्लस 14 डिवाइड 5 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 25 प्लस 14। जब हम लोग ब्रैकेट को बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो पहले का नंबर होगा उसको एज यूजुअल लिखेंगे, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखा गया 25 प्लस 14 और डिवाइड, यहाँ क्या होगा 5 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 25 प्लस, अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ आंसर हो जाएगा आपको 25 प्लस 7, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपको 32। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको बॉड मास के रूल का ध्यान देना है और उसी रूल को ध्यान में देते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में आपका दिया हुआ है 3 माइनस 5 माइनस 6 डिवाइडेड 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3 माइनस, अब देखिए आपको ब्रैकेट के अंदर में 2 ऑपरेटर है, एक माइनस भी है एक डिवाइड भी है। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 5 माइनस 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अगले स्टेप में 3 माइनस, अब क्या होगा 5 में से 2 माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 3। तो 3 माइनस 3 कितना होता है आपको 0 आंसर होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, थर्ड में आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे 36 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 10 डिवाइड 2 और उसके बाद बिग ब्रैकेट। करना क्या है इसको देखिए, सबसे पहले 36 लिखेंगे माइनस ये जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे 12 प्लस, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग पहले इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू, अगर 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 5। उसके बाद ऐसे करेंगे और ये ब्रैकेट देंगे। उसके बाद लिखेंगे 36 माइनस 12 प्लस कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ आपका होगा 36 माइनस, दोनों को ऐड करते हैं 5 2 7 और ये आपका हो गया 2। अब हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन गया। अब क्वेश्चन 4 यहाँ लिखते हैं। 4 में क्या है 20 माइनस 3 माइनस उसके बाद 7 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 3 उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो लिखेंगे 20 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे पहले 7 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2 प्लस, अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये आपका हो गया मिडिल ब्रैकेट और इसके बाद बिग ब्रैकेट। अब सॉल्व करेंगे हम लोग
20 माइनस 3 माइनस, और यहाँ क्या होगा 7, और यहाँ 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3। अब सॉल्व करेंगे, लिखाएगा 20 माइनस 3 माइनस, अब 7 में 3 जाए तो क्या होगा 4 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 माइनस 3 या -4 कितना होता है -7 होता है। 20 - 7 इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, यहां आपको लिखा है 5 नंबर में 15 + 18 माइनस मिडिल ब्रैकेट, यहां लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस 5, फिर मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद बिग ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, लिखेंगे 15 प्लस, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस, यहाँ जाएगा 4 प्लस, अब 16 में से 5 जाता है तो आपका होता है 11, यहाँ 11 लिखेंगे मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद ये बंद करेंगे। अब क्या होगा 15 प्लस बिग ब्रैकेट 18 माइनस क्या होगा 11 + 4 होता है आपको 15, यहाँ 15 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे 15 प्लस आपका क्या हो जाएगा 18 में से 15 जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 15 + 3 आपका हो गया 18, ये आपका 18 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपका 18 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन 6 देखिए, 6 नंबर में आपका हो गया 22 - 1/4, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट हो गया 16 माइनस 8/4 + 2, उसके बाद आपका हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे 22 - 1/4, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस, अब क्या करेंगे देखिए 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 + 2, और इसका ऐसे सॉरी ये आप स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 22 - 1/4, उसके बाद 16 माइनस क्या हो जाएगा 2 होता है आपका 4, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 22 - 1/4, और इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 16 - 4 होता है आपको 12, यहाँ 12 करेंगे, और ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स 4 × 12, यहाँ लिखेंगे आपका 22 - 3 इक्वल टू आपका हो गया 19, इसका आंसर आपको 19 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बन गया। अब क्वेश्चन 7 में आते हैं, देखिए 7 नंबर क्या है, यहां लिखेंगे 18 माइनस 18, फिर माइनस, यहाँ 18 माइनस 18 माइनस 18, ठीक है, फिर माइनस 18, यहाँ मिडिल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। देखिए इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 18 माइनस, यहाँ हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस, अब 18 - 18 क्या होता है 0 होता है, 0 माइनस 18, ठीक है, ये लिखेंगे और ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, 18 - 0 - 18 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 18 माइनस, ब्रैकेट में आपका हो गया 18 माइनस, ये तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 0। ठीक है, इसको फिर ऐसे लिखें और आपका हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस 18 इक्वल टू आपका आंसर हो गया 0, यानी इसका आंसर आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 - 0 आपका 18 होता है, फिर आपका क्या हो गया 18 - 18 आपका आंसर 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8 नंबर, 8 में क्या है 150
माइनस बिग ब्रैकेट में आपका 70 हो गया, माइनस उसके बाद 60, यहाँ लिखते हैं सही ढंग से, 60 माइनस उसके बाद 30 प्लस 20, उसके बाद माइनस 10 और ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे 150 माइनस और ये हो गया 70 माइनस और 60 माइनस, अब दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 आपका हो जाएगा 50। ठीक है, ये 50 हो गया, उसके बाद ऐसे माइनस 10 और ये आपका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 150 माइनस, यहाँ लिखेंगे 70 माइनस कितना हो जाएगा 60 में से आपको 50 गया तो 10 बचेगा, फिर माइनस 10 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा 150 माइनस, देखिए क्या होगा 70 और माइनस 20 कितना होता है आपको, यहाँ लिखते हैं ऐसे 70 माइनस 20 कितना हो गया 50 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 150 माइनस 50 इक्वल टू आपका हो जाएगा 100। इसका आंसर कितना होगा आपको 100 आएगा। देखिए कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। बस आपको पैटर्न को ध्यान में देना है और बॉड मास के रूल को फॉलो करना। अगर बॉड मास के रूल को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका एक्यूरेट आंसर बनेगा, प्रोसेस से बनेगा।